सेशन ऑफ केसीसी ट्यूटोरियल्स। तो बच्चों आज का हमारा टॉपिक है 7 ज्योग्राफी का सेकेंड लेसन, द सन, मून एंड द अर्थ। अब इसका हम आज सेकेंड पार्ट सीखने जा रहे हैं, इक्लिप्स से। तो इक्लिप्स क्या होता है, यानी कि ग्रहण। तो दो प्रकार के होते हैं, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण, यानी कि सोलर इक्लिप्स, लूनर इक्लिप्स। तो इसके बारे में पढ़ते हैं, देख लो। द ऑर्बिटल पाथ ऑफ अर्थ एंड दैट ऑफ द मून आर नॉट इन द सेम प्लेन। यानी कि ऑर्बिटल पाथ है, यानी कि घूमने वाला जो मार्ग है अर्थ का और मून का, वो एक ही प्लेन में नहीं है। द मून्स रिवोल्यूशनरी ऑर्बिट मेक्स एन एंगल ऑफ 5 डिग्री। कितने का एंगल बनाता है? 5 डिग्री विद दैट ऑफ द एक्सिस ऑफ अर्थ। अर्थ के साथ 5 डिग्री का एंगल बनाता है मून। एज अ रिजल्ट द मून इंटरसेक्ट द प्लेन ऑफ अर्थ ऑर्बिट ट्वाइस ड्यूरिंग वन रिवोल्यूशन। यानी कि कितने बार? 2 बार अपने पूरे रिवोल्यूशन में, यानी कि एक पूरा चक्कर काटने के दौरान 2 बार इंटरसेक्ट होता है अर्थ के ऑर्बिट से। ईच ऑन ईच न्यू मून डे, यानी कि हर एक चंद्रमा न्यू मून यानी कि अमावस की रात पे। द लाइन जॉइनिंग द अर्थ एंड सन एंड द मून मेक्स एन एंगल ऑफ 0 डिग्री whereas ईच ऑन फुल मून डे दिस एंगल इज 180 डिग्री। न्यू मून डे पर कितने का एंगल होगा इनके बीच? 0 डिग्री का। और वही फुल मून डे अगर रहेगा तो 180 डिग्री का एंगल रहेगा सन, मून एंड अर्थ के बीच। इवन सो द अर्थ, सन एंड मून मे नॉट बी इन वन स्ट्रेट लाइन इन सेम प्लेन ऑन एवरी न्यू मून और फुल मून डे। यानी कि हर एक अमावस और पूर्णिमा के रात पर ये तीनों दिन पर ये तीनों एक ही स्ट्रेट लाइन में नहीं होते। हेंस इक्लिप्सेस डू नॉट अकर ऑन ईच न्यू मून और फुल मून डे। इसलिए इक्लिप्स फॉर्म नहीं होते हर एक न्यू मून और फुल मून डे पर। तो अगर आपको क्वेश्चन आ गया व्हाई इक्लिप्सेस डू नॉट अकर ऑन ईच न्यू मून डे और फुल मून डे, तो आपको ये सारा पैराग्राफ लिखना है। आगे क्या है देख लो। However, sometimes on a new moon day or a full moon day, the three fall in one line and in the same plane. यानी कि तीनों अगर एक ही लाइन में आ गए, एक ही प्लेन में आ गए। Eclipses occur on such occasions. इन occasions पे, इन इवेंट्स पे इक्लिप्सेस हो सकते हैं। इक्लिप्स में भी सोलर और लूनर, यानी कि चंद्र ग्रहण भी हो सकता है, नहीं तो सूर्य ग्रहण भी होता है। अभी फिलहाल 21 जून को ही सोलर इक्लिप्स हुआ है, 21 जून 2020 में। तो पहले हम पढ़ते हैं सोलर इक्लिप्स के बारे में। देख लो, द मून इज इन बिटवीन द सन एंड अर्थ। कौन बीच में होगा? मून बीच में होगा। किसके? सन और मून के। तो याद कैसे रखेंगे? देख लो, ऐसे में याद रखना। क्या? सोलर मून बीच में क्या रहेगा? मून। तो आसान है, व्हेन मून इज इन बिटवीन द सोलर एंड सन एंड अर्थ, तो सोलर इक्लिप्स होगा। आपको क्या रखना है? एसएम ध्यान में रखो, यानी कि सोलर और मून बीच में है। द शैडो ऑफ मून फॉल्स ऑन द अर्थ। अब बीच में कौन है? मून। तो मून की शैडो फॉल ऑन द अर्थ पे गिरती है। एट सच टाइम देयर आर 3 सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स आर इन द सेम प्लेन। यहाँ पर 3 सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट, यानी 3 सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट यानी कि अर्थ, मून और सन एक ही सेम प्लेन पे है। फॉल इन वन लाइन, एक ही लाइन में है। हेंस द प्लेस ऑन द अर्थ वेयर द मून शैडो फॉल्स, जहां पर मून की शैडो फॉल होती है अर्थ पे, वहां पर सोलर इक्लिप्स दिखाई देता है। अब ये शैडो 2 प्रकार की होती है। द सेंट्रल पोर्शन ऑफ शैडो इज डार्कर एंड पेरिफेरी इज लाइट। यानी कि देख लो, यहां पर सेंट्रल पोर्शन डार्क है और पेरिफेरी यानी कि अराउंड पोर्शन जो लाइट है। इन द एरिया ऑफ डार्क शैडो ऑफ द अर्थ द सन बिकम कंप्लीटली इनविजिबल। यानी कि जहां पर पूरी शैडो पर पड़ रही है, वहां पर दिन में लाइट, सनलाइट जाती है, दिखाई नहीं देती, तो दिन में अंधेरा पड़ता है। दिस कंडीशन इज नोन एज टोटल सोलर इक्लिप्स। टोटल सोलर इक्लिप्स यानी कि टोटली सोलर सन को ढक दिया जाएगा, क्योंकि मून बीच में आ गया। However, during the same period at the same place where the shadow is lighter, यानी कि जहां पर टोटली सन को ढक दिया गया नहीं है चंद्रमा से, जहां पर लाइटर शैडो कैसी है? लाइटर है, यानी कि थोड़ी सी शैडो पड़ रही है। द सन डिस्क अपीयर पार्शली कवर्ड। पार्शली कवर्ड याद देख लो,
ये पूरा जो व्हाइट पोर्शन था वो पूरा सन है, और जो ब्लैक पोर्शन है यह वाला, इसे चंद्रमा ने ढक लिया है। वहां पर पार्शियल सोलर इक्लिप्स बोलते हैं। अगर सन को पूरी तरह से ढक देंगे तो टोटल सोलर इक्लिप्स, पार्शियली थोड़ा भाग ढक देंगे तो उसे बोलेंगे पार्शियल सोलर इक्लिप्स। टोटल सोलर इक्लिप्स इज सीन इन वेरी लिमिटेड रीजन ऑफ द अर्थ। टोटल सोलर इक्लिप्स बहुत ही लिमिटेड रीजन, बहुत ही रेयर होता है, जहां पर हमें पूरी तरह से दिन में अंधेरा छा जाता है। अब यहाँ पर टोटल और एंड सोलर पार्शियल सोलर इक्लिप्स दिया है, देख लो। टोटल सोलर इक्लिप्स पूरी तरह से ढक दिया है चंद्रमा ने सूर्य को, तो बाजू में जो प्रकाश पड़ रहा है उतना ही है, और यहाँ पर है पार्शियल, यानी कि चंद्रमा ने सूरज को थोड़ा ही ढक दिया है। अब एक कंडीशन कैसी होगी, देख लो। मून इज इन बिटवीन द सन एंड अर्थ। सोलर में कौन बीच में होगा, सोलर में मून बीच में होगा। ओके, सोलर मून ऐसे याद रख लो। आगे एन्युलर दिया है, देख लो। पार्शियल नहीं तो एन्युलर भी हो सकता है। टोटल में पूरा ढक देते हैं तो एन्युलर में क्या होता है, बीच वाला पोर्शन पूरा ढक जाता है, और जो बाहर ऐसे कंकन यानी कि जो बैंगल्स रहती है, वैसे देख लो, वैसे सूरज दिखाई देता है आकाश में, तो इसे बोलेंगे एन्युलर सोलर इक्लिप्स, कंकनाकृति सूर्य ग्रहण। समटाइम्स द मून इज इन द अपोजी पोजिशन, यानी कि हमने अब पेरिजी और अपोजी पोजिशन देखा है, फारदेस्ट एंड क्लोजेस्ट। दिस मीन्स दैट इट इज एट द फारदेस्ट फ्रॉम द अर्थ। अपोजी यानी कि फारदेस्ट, यानी कि बहुत दूरी पर है चंद्रमा। एज अ रिजल्ट द डीप शैडो ऑफ मून इज कास्ट इन स्पेस एंड डज नॉट रीच द अर्थ। अब यहाँ पर क्या होता है, डीप शैडो पड़ती है मगर वो अर्थ तक पहुंचती ही नहीं। फ्रॉम अ वेरी स्मॉल रीजन ऑफ द अर्थ ओनली एन illuminated edge of the sun disk is seen in the form of ring। फिर क्या होता है, वेरी स्मॉल रीजन, ऐसे रिंग जैसा सिर्फ रीजन सूरज का हमें पृथ्वी से दिखाई देता है। सिर्फ सूरज कैसा दिखाएगा, ऐसे रिंग जैसा, कड़ी जैसा। दिस इज कॉल्ड एन्युलर इक्लिप्स, यानी कि गोल आकार सिर्फ दिखेगा बाहर का, बैंगल जैसा, तो उसे बोलेंगे हम एन्युलर सोलर इक्लिप्स। अब ये करने के लिए हमें एक्टिविटी दी है, देख लो। टेक अ बॉल ऑफ क्ले और मड एंड कीप इट एट द सेंटर ऑफ टेबल। अब मड का यानी कि जो कीचड़ रहता है उसे एक छोटा बॉल बनाएंगे और एक बीच में रख देंगे ऐसे। फिक्स द पेंसिल वर्टिकली इन द क्ले। अब इसमें क्या किया है, इस बॉल में हमने पेंसिल गाड़ दी। क्ले ले लो आप। फिक्स द पेंसिल वर्टिकली इन द क्ले इन अ सच ए वे दैट इट शार्प पॉइंट एंड पॉइंट अपवर्ड्स, यानी कि उसका शार्प एंड पॉइंट कहां पर है, ऊपर है। अब क्या करना है, फिक्स ऑल द प्लास्टिक एंड स्पंज बॉल ऑन द शार्प एंड ऑफ द पेंसिल। अब स्पंज बॉल ले लो आप, जो स्माइली का होता है, और उसे उसके अंदर है नुकीला जो टोक है पेंसिल का, उगड़ दो, यानी कि ये यहाँ पर बीच में फिक्स हो जाएगा। ये हमारा काम करेगा चंद्रमा का। ड्रॉ सर्कल अराउंड द मिड लाइन ऑफ द बॉल। अब मिड लाइन के ऊपर ऐसे सर्कल निकालो। नाउ प्लेस अ लार्ज प्लास्टिक और रबर बॉल एट द डिस्टेंस ऑफ 10 to 15 सेंटीमीटर। अब रबर बॉल नहीं तो प्लास्टिक का बॉल 15 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे रख दो। फ्रॉम दिस मून लेट दिस लार्जर बॉल बी अर्थ। ए वाला बीच वाला पोर्शन है व्हाइट वाला मून, ए नीला वाला पोर्शन है अर्थ। ड्रॉ अ सर्कल, सर्कल निकालो along with the midline of the ball to using the pencil in the center let us be the equator। अब यहां पर क्या है, इक्वेटर की लाइन होगी। कीप ऑल द बॉडी स्टेडी, बॉल स्टेडी यूजिंग द रबर और क्लॉथ रिंग, यानी कि हमने पृथ्वी के नीचे क्या रखा है, रबर वगैरह की, स्टेडी हो जाएगा, बिल्कुल हिलेगा नहीं। Arrange the balls representing the earth moon in such a way that the circle drawn on the moon will be the plane of the equator of the earth। यानी कि ए वाली लाइन, इसका बीच वाला सर्कल और इसका भी बीच वाला सर्कल एक ही प्लेन में होंगे। टेक अ टॉर्च। अब टॉर्च किसका काम करेगी, तो सन का। होल्ड इट एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द मून। मून से क्या करना है, 30 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे ये टॉर्च लगानी है। मून से 30 सेंटीमीटर पे सन है।
ऑब्जर्व द शैडो ऑफ स्मॉलर बॉल ऑन द अर्थ टू अंडरस्टैंड द हाउ सोलर इक्लिप्स अकर। और इस शैडोज को आप देख लो कि कैसे सोलर इक्लिप्स होता है। आगे दिया है हमें लूनार इक्लिप्स यानी कि चंद्र ग्रहण। A lunar eclipse occur when moon enters the shadow of the earth while revolving around it. At this time, it is necessary that earth is between. कौन है बीच में आप? अर्थ। तो कैसे लेकर ध्यान में रखोगे? देखो MS क्या हो गया? सोलर पे मून बीच में होता है। LE यानी कि लूनार पे अर्थ। तो ऐसे आप ध्यान में रख सकते हो MS और LE। MS यानी कि मून पर रहेगा सोलर में, लूनार पे रहेगा अर्थ बीच में। तो क्या होता है देख लो, अर्थ इज बिटवीन द सन एंड मून। अर्थ क्या रहेगी? बीच में रहेगी सन और मून के, और ये तीनों सेम ही प्लेन पे होंगी। ऑन द फुल मून डे द मून पाथ ऑफ रिवॉल्यूशन पासेस थ्रू द थिक शैडो ऑफ अर्थ। फुल मून यानी कि पूर्णिमा के दिन क्या होगा? मून पाथ ऑफ रिवॉल्यूशन पासेस थ्रू द थिक शैडो ऑफ अर्थ। शैडो ऑफ अर्थ के मार्ग से जाएगा। इफ द मून टोटली हिडन विद इन द शैडो वी सी अ टोटल लूनार इक्लिप्स। अब अगर पृथ्वी के शैडो में से चंद्रमा जा रही है टोटली, तो कौन सा इक्लिप्स होगा? टोटल लूनार इक्लिप्स। टोटल लूनार इक्लिप्स यानी कि पूर्णिमा के दिन भी पूर्णिमा का चांद पूरा दिखता है, मगर उस दिन पर भी हमें बिल्कुल चांद नजर नहीं आएगा। एंड इफ द ओनली पार्ट ऑफ अ मून इज इन द शैडो, यानी कि सिर्फ कुछ भाग अगर रहेगा चंद्रमा का शैडो के अंदर, तो उतना ही भाग ढक दिया जाएगा, बाकी का पार्ट हमें दिखाई देगा। वी सी अ पार्शियल लूनार इक्लिप्स। इसे कहेंगे हम पार्शियल लूनार इक्लिप्स। अब ये देख लो, सन है, अर्थ बीच में, तो सन की जो सनलाइट है वो अर्थ पे गिर रही है। अब इससे ये जो डार्क ब्लू पोर्शन है ये है अर्थ की शैडो। अगर बिल्कुल चंद्रमा इस शैडो के अगर बराबर बीच में होगी तो पूरी ढक जाएगी, तो वहां पे होगा टोटल लूनार इक्लिप्स। और अगर चंद्रमा इस साइड पे होगी, नहीं तो इस साइड पे होगी, तो दिखेगा पार्शियल लूनार इक्लिप्स। क्योंकि ये जो डार्क ब्लू वाला पोर्शन है वो ढक दिया जाता है, यानी कि वो नहीं दिखेगा, और जितना लाइट ब्लू में है उतना ही हमें दिखाई देगा चंद्रमा। कौन से दिन? फुल मून डे के दिन। इसे कहते हैं हम लूनार इक्लिप्स, टोटल लूनार इक्लिप्स, पार्शियल लूनार इक्लिप्स। अब कैरेक्टरिस्टिक्स देख लो। अ सोलर इक्लिप्स अकर्स ऑन न्यू मून डे, यानी कि अमावस के रात दिन की पर ही हमें क्या होगा? सोलर इक्लिप्स होगा, बट नॉट इन ऑन एवरी न्यू मून डे। हर एक न्यू मून डे पर नहीं होगा। इफ एंड ओनली इफ द सन, मून एंड अर्थ आर इन द सेम प्लेन में हो जाना चाहिए। फॉल इन वन लाइन में भी आनी चाहिए, तभी सोलर इक्लिप्स होगा। अब आगे क्या दिया है देख लो। द मैक्सिमम ड्यूरेशन ऑफ टोटल सोलर इक्लिप्स। मैक्सिमम ड्यूरेशन कितना रहेगा? अगर टोटल सोलर इक्लिप्स यानी कि सूरज पूरी तरह से ढक दिया जाएगा चंद्रमा से, तो वो ज्यादा से ज्यादा कितने मिनट तक ढक सकता है? सूर्य ग्रहण कितने देर तक रुक सकता है? तो 450 सेकंड्स, यानी कि 7 मिनट्स एंड 20 सेकंड्स। तो आपको एक कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत ही जरूरी है, ये चार्ट के स्वरूप में आप ध्यान में रख दो। अब सोलर इक्लिप्स का हो गया, अब लूनार इक्लिप्स के बारे में देखते हैं। देख लो, और लूनार इक्लिप्स अकर ऑन फुल मून डे, यानी कि जो पूर्णिमा की रात होती है उसी रात में हमें लूनार इक्लिप्स होगा। तो वहां पर है, ऊपर है न्यू मून डे, नीचे है फुल मून डे। अब ये सेंटेंस सेम है। अ लूनार इक्लिप्स अकर इफ एंड ओनली इफ द सन, मून एंड अर्थ। ये तीनों क्या चाहिए? एक ही प्लेन में, एक ही लाइन में, मगर कौन बीच में चाहिए? एल के लिए है हमारे पास ई, यानी कि लूनार के लिए अर्थ बीच में चाहिए, सोलर के लिए मून बीच में चाहिए। अब इसका टाइम कितना होता है देख लो, 107 मिनट्स तक
टोटल लूनर इक्लिप्स चलता है। इक्लिप्स एंड एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट। सोलर इक्लिप्स और लूनर इक्लिप्स इज जस्ट एन एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट, यानी कि जो ग्रहण होते हैं ये सिर्फ खगोलीय इवेंट है। देयर इज नथिंग ऑस्पिशियस एंड इनऑस्पिशियस अबाउट दिस इवेंट, यानी कि शुभ अशुभ ऐसी कुछ ही बात भी नहीं है ग्रहणों के बारे में। इट इज जस्ट अ रिजल्ट ऑफ सन अर्थ एंड मून बीइंग इन ए स्पेसिफिक पोजीशन, यानी कि जब अर्थ सन एंड मून एक स्पेसिफिक पोजीशन में आते हैं तब ये हो जाते हैं। देयर आर लॉट ऑफ क्यूरियोसिटी अबाउट इक्लिप्स बिकॉज एन इक्लिप्स इज नॉट ए रेगुलर अकरेंस। अब इक्लिप्स के बारे में बहुत क्यूरियोसिटी यानी कि बहुत ही जानकारी लेने की उत्सुकता है कि क्यों ऐसा होता है, क्या है इसके रीजन, क्या होता है इस पीरियड में, क्योंकि बहुत कम बार होता है, नॉट ए रेगुलर occurrence. For scientists working in the field of astronomy, eclipse and particularly total or annular solar eclipse present great opportunities for study. अब जो साइंटिस्ट एस्ट्रोनॉमी की यानी कि ग्रहों की, तारों की, इनकी अभ्यास करते हैं, इनके लिए सूर्य ग्रहण और खासकर जो टोटल और एन्युलर होगा, यानी कि टोटल यानी कि पूरी तरह से जब सूरज ढक दिया जाएगा, नहीं तो एन्युलर यानी कि रिंग देश से दिखेगा, जब ये इवेंट होते हैं तो इनके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी संधि होती है कि क्या होता है इस पीरियड में। साइंटिस्ट फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड मेक इट अ पॉइंट टू विजिट द लोकेशन वेयर द सच इवेंट्स आर गोइंग टू अकर। अब पूरे अर्थ पर टोटल इक्लिप्स नहीं दिखता, एन्युलर नहीं दिखता, स्पेसिफिक रीजन पे दिखता है, तो पूरे अर्थ पर जितने सारे वर्ल्ड के सारे साइंटिस्ट उस जगह पर जाते हैं और अपने जो टेलीस्कोप होते हैं वो लगाकर उस जगह से वो टोटल इक्लिप्स रहने दो तो एन्युलर सोलर इक्लिप्स रहने दो, उसकी स्टडी करते हैं वहां जाकर। दे कैरी आउट इलैबोरेटेड स्टडी ऑफ इक्लिप्स कंडीशन, और उसकी जानकारी लेते हैं। अब ऑलवेज रिमेंबर देख लो, व्हाइल ऑब्जर्विंग अ सोलर इक्लिप्स इट इज नेसेसरी टू व्यू द सन डिस्क थ्रू डार्क ग्लासेस और स्पेशल गॉगल्स मेड फॉर दैट पर्पस। हमें नेकेड आइज से यानी कि खुली आंखों से सूर्य ग्रहण नहीं देखना है, तो क्या करना है, सन डिस्क को हमें डार्क ग्लासेस यानी कि जो ब्लैक कलर के ग्लासेस होते हैं, नहीं तो स्पेशल गॉगल्स मिलते हैं जो कि सूर्य ग्रहण देखने के लिए खास बनाए दिए जाते हैं, उनसे देखना है। अदरवाइज द इंटेंस लाइट ऑफ द सन कैन हार्मफुल टू द नेकेड आइज, नहीं तो ये जो ज्यादा मात्रा में सूर्य किरण है वो हमारे आंखों को हानि पहुंचा सकते हैं। During the period of solar eclipse, a large number of birds and animals get confused due to the untimely darkness of that sets in. अब बर्ड्स और एनिमल्स ये तो सूरज के प्रकाश पर अपने दिनचर्या चलाते, जब सूर्य ग्रहण होता है तो वहां पर शैडो होती है, लाइट नहीं मिलती, तो कंफ्यूज होता जाते हैं डार्कनेस से कि वो वक्त क्या करे। As this is an event that does not suit their biological clock, बायोलॉजिकल क्लॉक यानी कि बायोलॉजी का उनका शरीर का जो क्लॉक होता है उसके हिसाब से नहीं होता। Their response to the event is also unusual, फिर इनको जो रिस्पॉन्स होता है इस इवेंट के वो भी अलग होगा। Try to observe the response of birds and animals at that time, तो हमें उस टाइम पे इनका रिस्पॉन्स क्या है, कैसे एक्ट करते हैं, रिएक्ट करते हैं, ये देखने की जरूरत है, तो आप ऑब्जर्व कर लो। आगे क्या दिया है देख लो। डू यू नो occultation and transit like eclipse some other specific condition occur with the reference of sun and moon। अब इक्लिप्स की जैसे ही दूसरी भी कोई इवेंट्स है जो रिलेटेड है सन और मून के लिए। occultation occurs with the reference to moon whereas the transit associated with the sun। occultation किसके बारे में है, मून के बारे में, और ट्रांजिट है सन के बारे में। अब occultation देख लो, दिस इज द टिपिकल इवेंट अकरिंग इन स्पेस, स्पेस में होता है। The moon revolves around the earth, मून क्या कर रहा है, चक्कर मार रहा है अर्थ का। While doing so, it obscures a star or a planet and that celestial body appears to behind the moon। obscures यानी कि ढक जाना, कवर कर देता है किसी स्टार को, किसी प्लैनेट को, किसी और सेलेस्टियल बॉडी की। तो क्या होता है, अगर ढक दिया जाता है मून की वजह से, तो मून के पीछे वो छुप जाती है। मून क्या कर रहा है, उसे हाइड कर रहा है, छुपा रहा है। दिस इज कॉल्ड ऑक्युल्टेशन, इसे क्या बोलते हैं हम, ऑक्युल्टेशन। द टोटल सोलर इक्लिप्स इज एक्चुअली अ काइंड ऑफ ऑक्युल्टेशन,
तो टोटल सोलर इक्लिप्स है, ये भी ऑकल्टेशन है। क्या होता है इसमें, तो मून पूरी तरह से हाइड करता है, ढक देता है किसको, सूरज को। ड्यूरिंग दिस द सन डिस्क गेट हिडन कंप्लीटली बिकॉज ऑफ द मून। क्या होता है, सन डिस्क पूरी तरह से कंप्लीटली ढक दी जाएगी, छुपा दी जाएगी मून की वजह से। अब ट्रांजिट के बारे में देखते हैं, देख लो ट्रांजिट किसके बारे में है, तो रिलेटेड टू सन। इफ एन इनर प्लैनेट लाइक मर्क्यूरी और वीनस कम्स इन बिटवीन द लाइन ऑफ अर्थ एंड सन। इनर प्लैनेट यानी कि अर्थ के आगे वाले कौन से है, तो मर्क्यूरी और वीनस, क्योंकि थर्ड नंबर पे है हमारी अर्थ, मर्क्यूरी वीनस और अर्थ। तो दो प्लैनेट्स ऐसे है कि जो अर्थ से भी पास है सूरज के। तो ये क्या होते हैं, जब इन बिटवीन आते हैं सूरज और अर्थ के बराबर लाइन पे आते हैं तो ट्रांजिट अकर्स, तब ट्रांजिट होता है। एट दैट टाइम अ स्मॉल डॉट अपीयर्स टू मूव अक्रॉस द सन डिस्क। अब एक देख लो, ए स्मॉल डॉट है तो मर्क्यूरी दिखाई दे रहा है हमें, ए इससे घूमता जाएगा ये ट्रांजिट डॉट। एट दैट टाइम स्मॉल डॉट अपीयर्स टू मूव अक्रॉस द सन डिस्क। ट्रांजिट इज अ टाइप ऑफ सोलर इक्लिप्स। ट्रांजिट क्या है, एक छोटा सा सोलर इक्लिप्स का ही टाइप है, क्योंकि यहाँ पर सोलर सन को थोड़ा सा और बड़ी मात्रा में भी ढक दिया जाता है। तो ये था हमारा 7th स्टैंडर्ड का ज्योग्राफी का सेकेंड लेसन, द अर्थ, द सन, मून एंड द अर्थ। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, आपको इस वीडियो से कुछ लाभ हुआ होगा, तो प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन दिस वीडियो। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब आवर चैनल। केसीसी ऑनलाइन ट्यूशन का अगर आप हिस्सा बनना चाहते हो, हमारे ट्यूशन का ज्वाइन करना चाहते हो, तो डिस्प्ले में दिए गए नंबर पर कॉल कर सारी डिटेल्स पूछ सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड बाय।